to DM but Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम लेंगे गाला का पेपर नंबर 5 और उसमें आने वाले सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। आज गाला के सारे पेपर्स हम खत्म करेंगे, लेकिन डोंट यू वरी अबाउट दैट थिंग, हम नए नए पेपरों के साथ रैंकर्स चैनल पे आपके लिए हाजिर ही रहने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से, जो टेक्सचुअल बेस्ड होते हैं, यानी अपनी फर्स्ट फ्लाइट में से ही आते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड फॉर्म यूज्ड इन दिस पैसेज स्टैंड्स फॉर। अब देखो एन फ्रैंक में से ये है, एंड देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल श्योरली कम टू नो दैट इन द सेकेंड लाइन, एट विच टाइम I started in the first form. तो यहां फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, तो हियर माय आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड। चलिए नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस इन द पैसेज सजेस्ट दैट द राइटर वॉज इमोशनली अटैच विथ हर टीचर। कैसे आप बोल सकते हो भाई ए बी सी डी में से कि जो अपने राइटर है वो अपने टीचर से बड़े इमोशनली अटैच थे। ओके, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑप्शन सी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वेर इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। क्या बढ़िया वाली लाइन है बॉस। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टॉवर्ड्स दी वोकैब। सबसे पहले कैजुअली, माशिश, टेम्ड, टू कलेक्ट एंड बैटर, हमारे पास कुछ इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। इससे ही मालूम पड़ जाएगा ऑर्डर वाला लेसन आने वाला है। When I absolutely casually mentioned this to a friend, he casually replied that I had better. Had better माने शुड जैसा मीनिंग देता है, ought to जैसा मीनिंग देता है। तो casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. ये तो सबको आने वाला था। For there they were as common as mosquitoes. They were as common as mosquitoes. मैंने आगे भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, डू एज डायरेक्टेड में ये आने की पूरी संभावना है। तो इसे बड़े गौर से, बड़े आराम से इस सेंटेंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। ओके, वैसे देखा जाए तो ऑटर्स को ज्यादा टेम करने का काम अगर कोई करता है तो वो अरब्स होते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू कंसिडर जनरल टू collect and answer our mail from Europe. So here my answers will be casually, batter, marshes, tamed and to collect. Okay, चलिए अब चलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच यानी लिटरली डिवाइसेस की ओर। सबसे पहले वाला, no used to say other are other balls. Okay, ऑब्वियसली यहां पे आराम से उनको मालूम पड़ जाएगा कि हियर द आंसर इज लिटर्स। क्यों? क्योंकि यहां सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है भैया? नेगेटिविटी से हुई है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यू कैन इजीली कम टू नो दैट कि यहां लिटर्स ही बनता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आईज जैसे ही देखेंगे सीधा ही सीने डके डालेंगे। यहां केवल आईज नहीं है, हियर द आईज आर मेंशन विद डेस्परेट आईज। तो यहां आईज एक इनएनिमेट सी चीज है और जिसको क्या दिया गया है? ह्यूमन एडजेक्टिव। डेस्परेट होने का काम कोई ह्यूमन यहां कर सकता है। ओके, डेस्परेट हम लोग हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से कितनी बार डेस्परेट हुए, यू नो दैट वेल। ओके, तो ऑब्वियसली डेस्परेट आईज इज इक्वल टू ट्रांसफर एपिथेट। तो यहां जो कोई भी मेरा लिटरली डिवाइस बनता है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। चलिए भैया, ओके, रेक्टिफाइंग द एरर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, whom were outlaws not so long ago, तो whom का यहां पे बनता है who। have today being, अब देखो have लिखा है, today लिखा है, तो उसके बाद being being किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। have, has और had के बाद हमेशा been आता है। तो यहां being will be replaced with been। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, टू बी होस्ट फ्रॉम द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब देखो यहां पे गलती किसमें? फ्रॉम। तो फ्रॉम का यहां पे क्या होगा? टू होगा। तो टू बी होस्ट फ्रॉम ने टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एक प्रेपोजिशन वाली गलतियां यहां पे बड़ी कॉमनली यहां देखने को मिली जाती है। चलिए, ऑन अवर सॉइल वी थैंक्ड, नहीं 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 नहीं, यहां थैंक्ड विल बी रिप्लेस विथ ओनली थैंक। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा वाला है। तो यहां थैंक्ड विल बी रिप्लेस विथ थैंक। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश। अब देखो डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट नहीं आ सकता,
डिस्टिंग्विश विल बी रिप्लेस विद डिस्टिंग्विश्ड ऑब्वियसली, तो यहां डिस्टिंग्विश का क्या होगा भैया, डिस्टिंग्विश्ड हो ही जाएगा। सो दीज वर द एरर्स एंड द करेक्शन। बहुत ही बढ़िया वाला पैराग्राफ था, लेकिन हमें तो और आगे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर दी पंक्चुएट द लाइंस। अब देखो बड़ा, बहुत ही बड़ा पैराग्राफ यहां पे दिया हुआ है, लेकिन आई वुड लिटरली लाइक टू सजेस्ट यू दैट कि इस पैराग्राफ में इतने सारे पंक्चुएशन मार्क्स आते ही नहीं है, तो सीधा ही मैं आंसर डाल रहा हूं, जरा गौर से देख लो भैया। सबसे पहला वाला कहां पे आएगा, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेम इन माय इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन के बाद तुमको क्या डालना है, कॉमा डाल देना है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, तो डू के बाद भी मुझे क्या डालना है, कॉमा। वैसे भी देखो डू के बाद बट दिया हुआ है, यानी कंजक्शन दिया हुआ है, तो कॉमा तो बनता है कंजक्शन के पहले, तो कॉमा कॉमा के बाद आएगा बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड। अब देखो टू बी माय फ्रेंड के बाद कॉमा करना नहीं भूलना, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि यहां लोग कॉमा करना भूल जाते हैं, तो गो फॉर इट, ओके। एंड आई एम, अब देखो आई के बाद अगर ऊपर वाला पैराग्राफ आप देखोगे तो वहां आई के बाद एब्सोल्युटली एपोस्ट्रोफी मार्क नहीं है, वो हमको डालना पड़ेगा, तो आई के बाद एपोस्ट्रोफी एस और बाद में ही एम आएगा, तभी तो आई एम कहलाएगा, वरना नहीं हो सकता। ओके, गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब किटी के बाद फुल स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में किटी को हम इन्वर्टेड कॉमा में भी दिखा देंगे, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड में दिखाना है। तो देखिए कौन कौन सी गलतियां हमने यहां पे सॉल्व की हुई है। सबसे पहले तो इमेजिनेशन के बाद कॉमा डालना है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो डू के बाद कॉमा डालना है, क्योंकि उसके बाद बट है ही है। उसके बाद माय फ्रेंड के बाद कॉमा डालना है, आई के बाद एपोस्ट्रोफी डालना है, और किटी को सिंगल इन्वर्टेड में लेना है, और लास्ट में फुल स्टॉप तो बनता है ऑब्वियसली। चलिए भैया अब चलते हैं एब्सोल्युटली प्रेपोजिशन वाली ब्लैंक्स की, और अब चलते हैं भैया प्रेपोजिशन वाली ब्लैंक्स की। और अब देखो यहां कौन कौन सी ब्लैंक्स है, व्हेन है, ड्यूरिंग है, एंड है और आफ्टर है। चलिए देखो, कई बार तुम लोगों ने ये ऑप्शन देखा होगा, और ऑप्शन देखते ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इट मस्ट बी फ्रॉम ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया, बेकर्स ऑफ इंडिया, यूके बेकर्स ऑफ गोवा, आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, सबसे पहले आएगा ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड द गाइड। अब देखो फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ही आएगा। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, once, absolutely, when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying। अब यहां पे भी आप देख सकते हो कि आफ्टर के बाद हमेशा ही वर्ब को आईएनजी लगता ही है, सो दैट्स व्हाई एम्प्टी का क्या हुआ है, यहां पे एम्प्टिंग हुआ है। तो अगेन आई एम गोना आस्क, रिपीट द लाइंस। सबसे पहले आएगा ड्यूरिंग, उसके बाद आएगा एंड, उसके बाद आएगा व्हेन, और उसके बाद रहेगा आफ्टर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइंड, दैट इज डू एज डायरेक्टेड। चलिए भैया डू एज डायरेक्टेड की ओर आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। क्वेश्चन टैग लेते हैं भैया, तो सबसे पहले आएगा wasn't it, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए 45 की ओर आगे बढ़ते हैं। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी। बहुत ही बढ़िया वाला ये वॉइस है, बहुत ही बढ़िया वाला वॉइस है। ध्यान से देखिए, हियर माय आंसर विल बी ऑप्शन बी। किस तरह से मैंने बनाया, ध्यान से देखो। द 3 पेजेस असाइन्ड बाय मिस्टर कीजिंग वर रिटन बाय मी। क्यों वर रिटन बाय मी आएगा, तो यू कैन इजीली कम टू नो दैट कि आई रोट, तो आई जो कोई भी सब्जेक्ट है, रोट मेरा V2 है, तो सिंपल पास्ट है, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वॉज वर चाहिए ही चाहिए। तो हियर माय आंसर विल बी द 3 पेजेस असाइन्ड बाय मिस्टर कीजिंग वर रिटन बाय मी। ये इस सेंटेंस को आप बढ़िया तरीके से याद कर लो, बहुत ही बढ़िया वाला एग्जांपल 45 में अपने को जानने को मिला। चलिए भैया 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट वाज टू हार्ड टू बिलीव, रिमूव टू। देखो रिमूव टू हर कहीं पे आ रहा है भी गाला में, तो शायद आपकी बोर्ड के पेपर में भी हो सकता है, तो उसको बढ़िया से सीख लो। सबसे पहले TW2 की जगह पे क्या डालोगे, सो, और TO2 की जगह पे क्या डालोगे भैया, दैट लेना ही है। और दैट के बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव बनाना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो जितनी चीजें मैंने बताई उसके अनुसार माय आंसर विल बी ऑप्शन सी, द फैक्ट वाज सो हार्ड दैट वी कुड नॉट बिलीव इट। चलिए दैट वाज 44, 45, 46, now we are heading towards 47। चलते हैं 47 की ओर। बैंकिंग was indeed a profitable profession in the old days। अब सिलेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक रूल आपको बताया है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ए या एन आर्टिकल दिखता है तो व्हाट से बनाओ, ए या एन आर्टिकल ना हो तो हाउ से बनाओ। तो यहां इतना तो मालूम पड़ ही जाता है
कि यहाँ ऑप्शन ए और डी तो आने वाला नहीं है। अब सी के बाद व्हाट तो है, सी बी और सी में व्हाट तो है, लेकिन सी में व्हाट के बाद ए या एन जैसे आर्टिकल मेरे को मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो सी इज अगेन विल नॉट बी माय आंसर। यहां मेरा आंसर बनेगा व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बैंकिंग इन द ओल्ड डेज। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जिनको एक्स्ट्रोमेट्रिक का अच्छा नॉलेज है, उम्र के मेरे साथ कुछ आर्ग्यू में इस तरह से जा सकते हैं कि व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बैंकिंग वाज, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए उसके बाद वर्ब आना चाहिए ना। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहां ऑप्शंस पे भी हमको ध्यान तो जरूर से देना पड़ेगा, इसलिए जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन है उसी को अपन पिक कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वाज बैंकिंग। अच्छा, टेक्स्ट बुक में भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि उनके पास पोएटिक लाइसेंस होते हैं, पोएटिक लिबर्टी होती है, तो यहां क्या क्या हुआ है, तो उन्होंने पोएटिक लिबर्टी का इस्तेमाल किया है, तो ऐसा वो लिख सकते हैं, वरना सही मायने में एक्सक्लेमेटरी कुछ ऐसा बनेगा, व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बैंकिंग वाज इन द ओल्ड डेज, लेकिन आपको कुछ इसी तरह से लिखना है, दैट यू शुड नॉट फॉरगेट। चलिए 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। द अप्रेसर एंड द अप्रेस अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यहां पे क्या यूज करना है भैया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहां दो आदमियों की बात चल रही है, ऑपरेसर की बात चल रही है ना ऑपरेस्ड की बात चल रही है, तो मैं ऑपरेसर के आगे डाल दूंगा नॉट ओनली, और एंड की जगह पे यानी ऑपरेस्ड के जगह पे, ऑपरेस की आगे मैं डाल दूंगा बट ऑल्सो, यानी एंड की जगह पे मैं डालूंगा बट ऑल्सो। तो हियर माय लिटरली आंसर विल बी नॉट ओनली द ऑपरेसर बट ऑल्सो द ऑपरेस अलाइक इज रॉब्ड। अब देखो, सारे की सारी जगह पे लिया तो कुछ इसी तरह से, लेकिन हर जगह पे आर डाला हुआ है। अब ये चीज कभी भी मत भूलिएगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो भी आपका वर्ब रहता है, दैट वर्ब इज ऑलवेज अ सिंगुलर वन, या तो इज आएगा, या तो वॉज आएगा, या तो हैज आएगा, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एस या ईएस वाला आएगा। ओके, यहां आर, व, हैव या वी वन की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो डेफिनेटली नॉट ओनली द ऑपरेसर बट ऑल्सो द ऑपरेस्ड अलाइक इज रॉब्ड ऑफ हिज humanity. That was all about our gala paper number 5. Here DM sir is signing off. Thank you. Bye.